Hi student, in this video lecture we will talk about one of the important topic from the biochemistry, that is about the urea cycle. अब देखिए हमारे पास यूरिया साइकिल ये टॉपिक मेनली रिलेटेड है विद द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो अब देखिए हमारे पास प्रोटीन एक स्मॉल यूनिट से बना होता है जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। तो अब देखिए हमारे पास ये अमीनो एसिड है। तो अब देखिए ये दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। तब देखिए दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तब देखिए हमारे पास एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ये इस आर ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। तो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। तब देखिए हमारे पास आप यहाँ पर ये जो अमाइनो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये अमाइनो ग्रुप। तो इस अमाइनो ग्रुप की क्या हो जाती है, डी एमिनेशन हो जाती है। तो डी एमिनेशन की वजह से ये अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। तो हमारे पास इस अमीनो एसिड के डी एमिनेशन की वजह से हमारे पास ये अमोनिया प्रोडक्ट बनता है। तो ये अमोनिया हमारे पास दिस इज मोर टॉक्सिक। तो इसको लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस अमोनिया जो कि मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि यूरिया है, इसे कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट्स में। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अमोनिया है, अगर ये अमोनिया इसकी कन्वर्जन लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में जब किया जाता है तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइकिल होता है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस अमोनिया एंड टू द यूरिया। दिस साइकिल दिस इज नॉन एज यूरिया साइकिल। तो अब देखिए यूरिया साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में क्या होते हैं, यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इस वजह से यूरिया बनता है। क्यों होता है यूरिया, क्यों बनता है इस साइकिल में? तो मेनली हमारे पास इस यानी अमोनिया की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर यूरिया साइकिल होता है। तब देखिए हम स्टार्ट लेते हैं इसके अदर नेम से। So this cycle, urea cycle, it is also known as ornithine cycle or Krebs-Henseleit cycle. So this urea cycle or this metabolic pathway, this was first of all described by Krebs and Henseleit. So these are the two scientists that mainly discover this cycle. So on the basis of the discoverer, the name Krebs-Henseleit cycle, we also given this name. Now this urea cycle it is also known as ornithine cycle. तो आप देखिए यहाँ पर हम जब साइकिल को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि इसे ornithine cycle क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इनिशियल सब्सटेंस जो कि हमारे पास ornithine है, तो इस वजह से इस साइकिल को हम ornithine cycle भी कहते हैं। तो अब देखिए हम यूरिया साइकिल को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं कि यूरिया साइकिल एक्चुअल में है क्या। तब देखिए डिफिनेशन को, द साइकिल इन विच मोर टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज यूरिया। नाउ सच साइकिल दिस इज नॉन एज यूरिया साइकिल। तो मैंने यहाँ पर मैंने आपको प्रोडक्शन में भी क्या किया, एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये अमोनिया बनता है। तो ये अमोनिया हमारे पास टॉक्सिक है। नॉर्मली ये साइकिल जिसमें मोर टॉक्सिक अमोनिया लेस टॉक्सिक फॉर्म यानी यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसी किस्म के इस साइकिल को यानी ये साइकिल जो कि मेनली मोर टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज यूरिया। नाउ सच साइकिल दिस इज नॉन एज यूरिया साइकिल। तब देखिए हमारे पास यूरिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हम वो डिस्कस करेंगे कि यूरिया एक्चुअल में है क्या। तब देखिए हमारे पास यूरिया हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि मेनली हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट, बॉडी से यूरिन में क्या होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो अगर नॉर्मली हम एस्टिमेशन की बात करें तो 30 ग्राम ऑफ द यूरिया पर डे यूरिन में क्या होते हैं एक्सक्रीट होता है। यानी ये जो अमाउंट है ये हमने ऐसी एस्टिमेशन के तौर पर यहाँ पर लेके कि 30 ग्राम पर डे ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में क्या यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है। नॉर्मली ये जो अमोनिया का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है प्रोटीन इंटेक पर। अगर हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो यूरिया का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मली यूरिया का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है प्रोटीन इंटेक पर। तब देखिए यहाँ पर यूरिया से रिलेटेड हिस्ट्री है। तब देखिए यूरिया Rowley in 1773 she was first isolated urea from the urine. हमारे पास ये जो यूरिन है तो यूरिन से फर्स्ट टाइम रोली ने 1773 में क्या किया, यूरिया को आइसोलेट किया। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए हमारे पास फेडरिक वोहलर in 1828 10 urea by boiling aqueous solution of ammonium cyanide। तब देखिए हमारे पास ये जो वोहलर था 1928 में, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने एमोनियम साइनेट को बॉयल किया। तो इसके बॉयलिंग की रिजल्ट में उन्होंने यूरिया को डिस्कवर किया। तो आप देखिए यूरिया हमारे पास इस बेस पर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुए। इससे पहले ये कंसेप्ट था कि हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या है, ये सिंथेसाइज होते हैं ओनली इन द लिविंग थिंग। सो
Wohler he rejected this theory and he prepared the urea from the ammonium cyanide mainly in the laboratory. So this is introduction of the urea cycle. Now this urea cycle, this is mainly occur in humans and other primates. So these are the organism in which the urea cycle occur. अगर हम देखें ये जो ह्यूमन है ये प्राइमेट है, तो इस ऑर्गेनिज्म में यानी ह्यूमन एंड प्राइमेट्स में ये इस ऑर्गेनिज्म में किधर ये यूरिया साइकिल क्या होता है, ये ऑकर होता है. तो नॉर्मली दिस यूरिया साइकिल इट इज़ ऑकर इन लेवर. सो द मेन साइड ऑफ द यूरिया साइकिल दैट इज. अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द यूरिया साइकिल को डिस्कस करते हैं. तो अब देखिए ये हमारे पास इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस विच कॉन्टेन 5 रिएक्शन. तो ये जो हमारे पास ये जो यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल है या क्रेप्स हैंसलीर साइकिल है, तो ये नॉर्मली एक साइक्लिक प्रोसेस है यानी एक कंटिन्यूसली साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास नॉर्मली 5 रिएक्शन होते हैं. वो रिएक्शन कौन से हैं वो हम साइकिल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए. यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द लेवर्स एंड मैमल्स एंड ऑल द एंजाइम इन्वॉल्व हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम लेवर्स. तब देखिए यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मली हमने ऑकरेंस में भी बात की कि ये प्रोसेस, ये जो यूरिया का जो साइकिल है ये नॉर्मली लेवर में क्या होता है, ऑकर होता है. तब देखिए ये मैमल्स की लेवर में ये यूरिया साइकिल क्या होता है, ऑकर होता है. और जो एंजाइम जो यूरिया साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी क्या है, लेवर से आइसोलेट हुए है. थर्ड पॉइंट को देखें कि ये जो एंजाइम है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द यूरिया साइकिल, जो कि नॉर्मली यूरिया साइकिल को क्या करते हैं, ये करवाता है वो एंजाइम. तो ये एंजाइम किधर, ये तो फर्स्ट टू एंजाइम क्या है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ साइटोसोल में प्रेजेंट है. यानी जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द यूरिया साइकिल, तो वो क्या है, वो कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं और वो यूरिया साइकिल को क्या कंटिन्यू रखता है. अब देखिए हमारे पास अदर ऑर्गन में हम डिस्कस करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमने कहा कि ये जो सारा प्रोसेस है यूरिया साइकिल, तो ये लिवर में होता है. तो अब देखिए हमारे पास 2 अदर ऑर्गन है, जैसे हमारे पास ब्रेन एंड किडनी है. तो ये किडनी ब्रेन इसमें भी क्या यूरिया की सिंथेसिस होती है यानी यूरिया साइकिल हो जाता है इन 2 ऑर्गन में. तब देखिए ब्रेन में किस तरह से ये साइकिल होता है. तो मेनली ब्रेन सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम सिट्रुलिन, यानी ये साइकिल ब्रेन में होता है. ब्रेन में भी अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन की वजह से या ब्रेकडाउन की रीजन में क्या होता है, हमारे पास एमोनिया बन जाता है जो कि मेनली टॉक्सिक है. तो इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में. तो यहाँ पर यूरिया की सिंथेसिस मेनली होते हैं फ्रॉम द सिट्रुलिन. लेकिन ब्रेन में हमारे पास यहाँ पर एंजाइम दैट फॉर्म सिट्रुलिन फ्रॉम ऑर्निथिन, यानी ऑर्निथिन वो एंजाइम जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑर्निथिन एंड टू द सिट्रुलिन, ये एंजाइम एब्सेंट होते हैं. फिर भी यहाँ पर कुछ अमाउंट में यूरिया की सिंथेसिस हो जाती है ब्रेन में. किडनी की जब हम बात करते हैं तो किडनी भी कुछ अमाउंट में यूरिया की सिंथेसिस करता है, मेनली यूरिया साइकिल होता है किडनी में भी. बट दे हैव फ्लैग द ऑर्जिनेस एंजाइम. तो हमारे पास और अर्जिनेस एंजाइम्स क्या करता है, ये अर्जिनिन पर एक्ट करता है. मेनली हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनाता है, एक हमारे पास यूरिया है, दूसरा हमारे पास ऑर्निथिन है. अगर ये एंजाइम इसमें एब्सेंट है तो फिर किस तरह से किडनी यूरिया की सिंथेसिस करता है. तो ये हमारे पास कोई किडनी में हमारे पास अदर एंजाइम कुछ और प्रोसेस होते हैं जो कि इन प्रोसेस इस एंजाइम की वजह से क्या होता है, किडनी में भी यूरिया की सिंथेसिस होती है इंस्टेड ऑफ द लैकिंग द एंजाइम ऑर्जिनेस. फिर भी इन दोनों में कुछ लिटिल अमाउंट में यूरिया की सिंथेसिस होती है. अब यहाँ पर हम कुछ एविडेंसेस को डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो प्रोसेस है यूरिया साइकिल दिस इज मेनली ऑकर आर विल डोमिनेटेड एंड द लेवर्स. अब देखिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिए एनिमल्स की. तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में उन्होंने क्या किया, किडनी को क्या किया, रिमूव किया इस ऑर्गेनिज्म से. तो जब किडनी उन्होंने ऑर्गेनिज्म से रिमूव किया तो इसकी रिजल्ट में क्या हुआ, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड में यूरिया का जो लेवल था वो क्या हुआ, वो राइज हुआ. जब उन्होंने दिस प्रोसेस द अबव कैन बी प्रिवेंटेड, इट मीन दैट द अमाउंट ऑफ द यूरिया एंड द ब्लड इट कैन बी गो बैक टू ओरिजिनल और इट कैन बी मेंटेन, यू कैन से. जब ये यूरिया का जो लेवल ये मेंटेन हो जाता है या ये लेवल क्या हुआ, ये कम हो जाता है. क्यों, क्योंकि उन्होंने जब लेवर को क्या किया, सो रिमूव
मेनली ये दो पॉइंट से क्या हम ये क्या करते हैं, ये अहस करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये यूरिया साइकिल ये लेवल में होते हैं। फर्स्ट उन्होंने किडनी को रिमूव किया, जिसके रिजल्ट में यूरिया का जो लेवल था ब्लड में वो राइज हुआ। जब उन्होंने क्या किया, लिवर को भी क्या किया, रिमूव किया, तो इसकी रिजल्ट में क्या, यूरिया का जो लेवल था ब्लड में वो क्या हुआ, वो डाउन हुआ, वो नॉर्मलाइज हुआ। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो किडनी है ये मेनली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द बॉडी एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के शक्ल में क्या है, ये यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर जाता है। जबकि ये मेन सेंटर क्या है, ये लिवर है जो कि सिंथेसाइज करता है यूरिया को। तो इन दो पॉइंट से उन्होंने ये हस किया कि ये प्रोसेस मेनली दिस इज वेल डोमिनेटेड एंड द लिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, द एंजाइम arginase हैज ओनली बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द लिवर, द एंजाइम इज एब्सेंट इन किडनी, ब्रेन एंड अदर टिश्यू। अब हमारे पास नॉर्मल responsible enzyme for the urea cycle, that is arginase enzyme. तो ये arginase enzyme mainly this is isolated only or it is found only in the liver cycle and this enzyme it is responsible for the urea cycle. तो इससे भी हम ये बात को एक कंक्लूड करते हैं कि ये प्रोसेस मेनली लिवर में होता है। सो दिस इज द But these two are the evidences which prove that the urea cycle that is mainly dominated in the liver or mainly occur in the liver. तब देखिए हमारे पास ये जो यूरिया साइकिल है इसके स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ नाम लेते हैं, फिर एक एक स्टेप को हम साइकिल में डिस्कस करते हैं। तब देखिए ये जो प्रोसेस है यूरिया साइकिल, तो दिस इज मेनली ए 5 स्टेप रिएक्शंस। तो यहाँ पर यूरिया साइकिल में हमारे पास नॉर्मली 5 ये रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोमाइल फास्फेट, जिसमें क्या होते हैं, कार्बोमाइल फास्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो कैसे होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया की कंडेंसेशन की वो रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट बनते हैं, वो हम साइकिल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर सिर्फ आपने नाम को याद रखना है। सेकंड रिएक्शन हमारे पास सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन, कि किस तरह से सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट, ये कैसे बनता है सिट्रुलिन से। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, तो किस तरह से आर्जिनिनोसक्सिनेट की क्या होती है, क्लीवेज ब्रेकडाउन हो जाती है और हमारे पास आर्जिनिन को क्या और फ्यूमरेट हमें ऑब्टेन होता है, तो वो कैसे होता है। लास्ट रिएक्शन हमारे पास क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन, मेनली इसकी क्लीवेज से हमारे पास यूरिया एंड ऑर्निथिन बनते हैं। कैसे बनते हैं साइकिल में डिटेल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। Now we will discuss here the overall process of the urea cycle, how the urea it is formed and the urea cycle. ना आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है। तो अमोनिया नॉर्मली हमारे पास प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास अमोनिया बन जाता है। जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्रिप्स साइकिल की इन प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्रिप्स साइकिल से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आया है। तो ये दोनों हमारे पास कंडेंस होता है, तो इसकी कंडेंसेशन हमारे पास एक एंजाइम परफॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेस 1। तो ये 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम भी है जिसे हम कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेस 2। ये जो 1 है ये नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिया साइकिल। जबकि जो हमारे पास CPS2 है तो वो नॉर्मली दे आर रिस्पॉन्सिबल आर दे प्ले रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द पायरोमिडीन। तब देखिए ये जो हमारे पास CPS1 है तो ये नॉर्मली यूरिया साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे पास CPS2 है ये नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म में। तो अब देखिए यहाँ पर ये एंजाइम जिसे हमारे पास N एसिटाइल ग्लूटामेट एक और एक्टिविटी इस CFC की एक्टिविटी के लिए हमारे पास N एसिटाइल ग्लूटामेट भी क्या है रिक्वायर्ड होते हैं इसकी एक्टिविटी के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये CPS1 ये क्या करता है, ये नॉर्मली इसकी कंडेंसेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन के दरमियान। जब ये कंडेंस होते हैं तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं कार्बोमाइल फास्फेट। तब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ATP भी यूटिलाइज हो जाती है, तो नॉर्मली हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं कार्बोमाइल फास्फेट। तो ये कार्बोमाइल फास्फेट हमारे पास एक अनदर सब्सटेंस एक अनदर कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है और हमारे पास सिट्रुलिन की फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑर्निथिन जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये प्रोसेस नॉर्मली ये कंडेंसेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एंड एट द कंडेंसेशन ऑफ दिस टू सब्सटेंसेस इट विल फॉर्म द कार्बोमाइल फास्फेट। तो ये
कार्बोमाइल फास्फेट भी ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये कार्बोमाइल फास्फेट ये कंबाइन होता है ऑर्निथिन के साथ with the enzyme that is responsible for the combination of carbamyl phosphate with the ornithine, that is ornithine ट्रांसकार्बोमाइलेस एंजाइम। तो ये क्या करता है, ये कार्बोमाइल फास्फेट को कंबाइन करते हैं ऑर्निथिन के साथ, तो ये बनाता है हमारे पास सिट्रुलिन। तो यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिमूव हो जाता है। अब देखिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में एट द रिजल्ट हमारे पास सिट्रुलिन बना है। तो ये हमारे पास ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन दीज आर द एमिनो एसिड्स। तो ये एक हमारे पास ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए कोड नहीं होते हैं, यानी देयर डस नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब देखिए हमारे पास सिट्रुलिन नॉर्मली एट द रिजल्ट हमारे पास क्या बना है, सिट्रुलिन बना है। कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये कम्प्लीटली परमिएबल पार द सिट्रुलिन। तो इजीली सिट्रुलिन हमारे पास ये पास आउट हो जाता है थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म में। तो सिट्रुलिन हमारे पास साइटोप्लाज्म में आया। तो इससे फर्दर जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो किधर होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में अकर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिट्रुलिन जिसको अमाइनो ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अमाइनो ग्रुप ये आते हैं आस्फर्टेट से, आस्फर्टिक एसिड या आस्फर्टेट भी आप कह सकते हैं। तो ये आस्फर्टेट हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है, तो इस क्रेब्स साइकिल में जो हमारे पास एट के ट्रांस एमिनेशन की रिजल्ट में हमारे पास एस्फर्टेट बनता है। तो ये एस्फर्टेट यहाँ पर आता है और ये अपना अमाइनो ग्रुप क्या सिट्रुलिन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन एक एटीपी की यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो एट द रिजल्ट क्या सिट्रुलिन से हमारे पास ये प्रोसेस परफॉर्म करता है, यानी अमाइनो ग्रुप को एस्फर्टेट से लेता है और यहाँ पर सिट्रुलिन को देता है। तो यहाँ पर एंजाइम हमारे पास अर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेस एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, यानी यहाँ से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है, यहाँ पर अटैच करता है और सिट्रुलिन की कन्वर्जन हो जाती है अर्जिनिनोसक्सिनेट में। तो नॉर्मली अर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेस एंजाइम ये प्रोडक्ट बनाता है। अर्जिनिनोसक्सिनेट से फर्दर क्या बनता है, तो यहाँ पर अर्जिनिनोसक्सिनेट एंजाइम पर ये प्रोडक्ट जो है अर्जिनिनोसक्सिनेट, तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं अर्जिनिनोसक्सिनेस एंजाइम। तो अर्जिनिनोसक्सिनेस एंजाइम क्या करता है, ये अर्जिनिनोसक्सिनेट डाउन करता है। जब ये अर्जिनिनोसक्सिनेट ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाते हैं। एक को हम कहते हैं अर्जिनिन जो कि नॉर्मली इंटरमीडिएट ऑफ द यूरिया साइकिल है, जबकि दूसरा हमारे पास बनाता है फ्यूमरेट। दिस इज द प्रोडक्ट आर इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। जिससे फर्दर हमारे पास मलेट और फिर ऑक्सोलो एसीटेट, फिर अगेन हमारे पास इसके ट्रांस अमीनो एसिड से हमारे पास एस्फर्टेट बने। तो ये जो यूरिया साइकिल है और ये जो क्रेब्स साइकिल है दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। तो हमारे पास एट द रिजल्ट अर्जिनिन बनता है। तो अर्जिनिन पर अगेन एक एंजाइम एक्ट करता है जो कि मेनली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिवर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्जिनेज एंजाइम। तो अर्जिनेज एंजाइम अर्जिनिन पर एक्ट करता है, तो अर्जिनिन को ब्रेक करता है। हमारे पास दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, एक को हम कहते हैं यूरिया जो कि मेन पर्पस ऑफ दिस साइकिल दैट इज टू फॉर्म यूरिया। तो एक हमारे पास यूरिया बन जाता है, दूसरा हमारे पास ऑर्निथिन बनता है। अगेन ये क्या होता है, ये रीजनरेट होता है। जैसे आपने क्रिप्स साइकिल में भी ऑक्सोलो एसीटेट को पढ़ा, तो ये क्या है, ये इनिशियली ये रीजनरेट होता है ओरल साइकिल में। तो साइटोप्लाज्म में अगेन ऑर्निथिन ये पाम हुआ है। तो ये और ऑर्निथिन क्या कहते हैं, ये अगेन मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है ये इसके लिए परमिएबल यानी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टर की वजह से ये ऑर्निथिन अगेन एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करे। तो ये दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द यूरिया साइकिल। तब देखिए यहाँ पर एनर्जेटिक की हम बात करते हैं कि कितनी एनर्जी इस साइकिल में क्या होती है, यूटिलाइज होती है। तो नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर दो एटीपी, और जब ये स्टेप सिट्रुलिन से अगेन अर्जिनोसक्सिनेट बनता है तो यहाँ पर एक एटीपी की यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितनी 3 एटीपी यूटिलाइज होते हैं। तब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है जिसे हम कार्बोमाइल फास्फेट, फिर सिट्रुलिन, फिर अर्जिनोसक्सिनेट, फिर अर्जिनिन, फिर ऑर्निथिन, तो ये प्रोडक्ट हम इजीली थ्रू न्यूमेरिक्स और ट्रिक के जरिए भी हम इस यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो इजीली हम रिमेंबर कर सकते हैं थ्रू सैम्पल ट्रिक्स। नाउ there are some tricks for this यूरिया साइकिल। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक्स और सेंटेंस के जरिए ये सारा का सारा यूरिया साइकिल हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तब देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कलरफुल कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेला।
तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स है ओल्ड, केयरफुल, केट्स, ऑलवेज, आस्क फॉर, ऑसम, अम्ब्रेला। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वर्ड्स है वो हमने किया लिया, वो हमने स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग वर्ड्स है ये इंडिकेट करता है एक खास सब्सटेंस जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है आर प्रेजेंट इन द यूरिया साइकिल। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑल, तो ये क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्निथिन जो कि मेन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द यूरिया साइकिल दैट इज ऑर्निथिन। तो अगेन कलर सी रिप्रेजेंट के कार्बोमाइल फास्फेट। अगेन क्या होता है, इस ऑर्निथिन एंड कार्बोमाइल फास्फेट की जब एडिशन हो जाती है, कम्बिनेशन हो जाती है, तो हमारे पास सिट्रुलिन बनते हैं। तो कैट सी, तो ये सिट्रुलिन बनता है। तब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरमीडिएट इन द यूरिया साइकिल दैट इज ऑर्जिनोसेक्सिनेट, दैट इज ए फॉर अर्जिनोसेक्सिनेट। नेक्स्ट हमारे पास ए है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं अनदर इंटरमीडिएट ऑफ द यूरिया साइकिल दैट इज अर्जिनिन, एफ फॉर फ्यूमोरेट। यानी क्या होते हैं, अर्जिनोसेक्सिनेट की जब ब्रेकडाउन होते हैं तो एक हमारे पास अर्जिनिन बनते हैं, दूसरा हमारे पास फ्यूमोराइट बनता है। तो अगेन नेक्स्ट क्या होता है, ये जो अर्जिनिन बना है तो ये ऑसम, ऑसम का जो ए है ये अर्जिनिन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑसम में ये जो अर्जिनिन है इसकी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाती है थ्रू अर्जिनेज एंजाइम, तो एक हमारे पास यूरिया अगेन बन जाता है। और ये एक हमारे पास ऑर्निथिन जो कि इनिशियल मेंबर्स थी इस प्रोसेस का, तो ये अगेन रीजनरेट हुआ। तो दिस इज द ट्रिक्स आर सिंपल न्यूमेरिक्स टू रिमेंबर द यूरिया साइकिल। Finally, what are the importance or significance of the urea cycle? मेनली यहाँ पर हम दो सिग्निफिकेंस जो कि मेनली दे आर रिलेटेड टू द यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल का मेन इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस हमारे पास वो मेनली टू है। एक हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द एमोनिया। तो अब देखिए बायोलॉजिकल रोल इस पाथवे का ये है कि ये हमारे पास जो अमीनो एसिड का जब क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारे पास मेनली टॉक्सिक एमोनिया बन जाता है। तो इस एमोनिया की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करने के लिए हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल होता है, ताकि इस टॉक्सिक एमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाए। वो लेस टॉक्सिक हमारे पास यूरिया है। तो यूरिया हमारे पास लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको एमोनिया को मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मेनली यूरिया है। तो ये प्रोसेस के यूरिया साइकिल की थ्रू हो जाता है और ये यूरिया हमारे बॉडी से थ्रू यूरिन ये पास आउट हो जाता है। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द यूरिया साइकिल। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास सेकंड सिग्निफिकेंस ये हमारे पास है बायोसिंथेसिस ऑफ अर्जिनिन। तो अर्जिनिन हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में वन ऑफ द अमाइनो एसिड दैट इज अर्जिनिन। तो अब देखिए ये अर्जिनिन इस यूरिया साइकिल में ही सिंथेसाइज होता है। तो ये हमारे पास ये जो आर्जिनिन की सिंथेसिस है तो मेनली लिवर में हमारे पास वन ऑफ द एंजाइम दैट इज ओनली फाउंड इन द लिवर दैट इज आर्जिनेस एंजाइम। तो ये आर्जिनेस एंजाइम क्या करते हैं, ऑर्निथिन के थ्रू ये मुख्तलिफ रिएक्ट इंटरमीडिएट के से पास होके ऑर्निथिन वेरियस इंटरमीडिएट से पास होके हमारे पास आर्जिनिन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। और यही आर्जिनिन हमारे पास क्या है, ये फिर यूज होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो mainly they are the main significance of the urea cycle. So this is all about the urea cycle. If you have any question regarding to this urea cycle तो आप कमेंट सेक्शन में वॉलंटियरली आप पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।